दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विलेयता के चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्या है, जरा देखिए। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है बच्चों। और वो गुण क्या है? वो गुण ये है कि वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने लगता है। और ऐसे गुण को हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं बच्चों, जैसे कि वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये सब बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म में आते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पे दिया गया, वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आप सभी लोग चित्र की तरफ ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को बच्चों शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और इसी कमी को बच्चों वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक पात्र है बच्चों जिसमें शुद्ध विलायक लिया गया है। इस शुद्ध विलायक में को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्पित अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब है बच्चों, वो P0 है। तो P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब इस शुद्ध विलायक में जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं बच्चों, तो वहां वाष्प दाब में अवनमन जैसी घटना उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ जो पदार्थ मिलाया गया है वो अवाष्पित है। अवाष्पित का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्प रूप में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अवाष्पित पदार्थ कहते हैं बच्चों। जैसे कि नमक है, ग्लूकोज है, चीनी है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको चाहे जितना आप हीट करो, ये वाष्पित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बच्चों जब हम जल में मिलाते हैं और मिलाकर गर्म करते हैं तो पता चलता है कि पहले की अपेक्षा जो वाष्प दाब है वह और ज्यादा आपको लगाना पड़ जाता है, अर्थात जो विलयन बना उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो इस बात को हम लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि वाष्प दाब में अवनमन के समय जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बच्चों, वो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ऐसे केस में वाष्प दाब में अवनमन बराबर सूत्र बनता है बच्चों P0 माइनस PS, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है वो वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है बच्चों की, अगर इसका कारण पूछा जाए कि वाष्प दाब में अवनमन का कारण क्या है, तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है कि द्रव की सतह पर अवाष्पित अणुओं के एकत्रित हो जाने के कारण ही वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अगला केस है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कुल दाब, किसी भी विलयन में जो कुल दाब लगता है बच्चों, वो उसके अंदर पाए जाने वाले दो पदार्थों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ये आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा था। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस विलयन के निर्माण के समय अवाष्पित अणुओं द्वारा दाब नहीं लगाया जा रहा है। इस अवस्था में हम P2 का मान अगर 0 रख देते हैं इस जगह पर, तो हमको यहाँ पर PT बराबर P1 मिलता है। यहाँ से एक बात ये सिद्ध होती है कि कुल वाष्प दाब जो है वो विलायक में या विलायक के अणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए वाष्प दाब के बराबर होगा। तो राउल्ट के नियम से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो P1 है वो X1 के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यदि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे P1 नॉट आ जाता है। ऐसे केस में बच्चों हम उपरोक्त सूत्र को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हमने बना दिया समीकरण 1। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस विलयन में दो पदार्थ हैं, तो इन दोनों पदार्थों का मोल प्रभाज अलग अलग होगा।
लेकिन आपको ये पता है बच्चों कि मूल प्रभाज्य विलयन के अंदर जो होते हैं उनका योगफल सदैव 1 होता है। तो उसी केस को देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि x1 प्लस x2 का मान 1 होगा, इन दोनों का योगफल 1 होगा। ऐसे केस में अगर हम x1 बराबर निकालें बच्चों तो 1 माइनस x2 आता है। इस x1 का मान अगर हम समीकरण 1 में यहाँ पे रख देते हैं तो pt बराबर p1 नॉट 1 माइनस x2 आएगा। p1 नॉट का गुणा 1 में करेंगे, p1 नॉट माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे, p1 नॉट इंटू x2 आएगा। अब अगर p1 नॉट इंटू x2 को इधर लाते हैं तो ये मान इधर आ जाता है, अर्थात p1 नॉट माइनस pt हो जाएगा। ये है आपका समीकरण 3 जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर सूत्र होता है बच्चों पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, जहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस क्या है बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन है, जबकि पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अर्थात हम कह सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अंतर होता है बच्चों वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब अनुसंख्य गुणधर्म का जो दूसरा गुण है वह है क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों कि क्वथनांक क्या होता है। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में एक बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है जानते हैं कि जिस ताप पर किसी द्रव या जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है बच्चों उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के क्लास में थोड़ा सा क्वथनांक की जो परिभाषा है वो आंतरिक वाली लिखी जाती है, और वो परिभाषा क्या है आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब बच्चों वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। यहाँ से एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पे होता है तो उस क्वथनांक के समय जो द्रव है वो बच्चों उबलने लगता है। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर कोई द्रव उबलना शुरू कर दिया तो समझ जाइएगा कि वो अपने क्वथनांक पे पहुंच गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अर्थ है बच्चों कि आपका जो जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।